सो जॉब एनालिसिस से निकल के आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, विच वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन इन मच डिटेल. सो डेफिनेशन क्या होगी जॉब डिस्क्रिप्शन की? इट इज अ सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रीफ स्टेटमेंट इन रिटन फॉर्म containing a list of all the essential requirements of the job, along with a summary of duties and responsibilities to be performed by the job holder, is known as job description. और ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, दिस इज अ प्राइमरी आउटपुट ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस के बाद सबसे पहले कुछ निकल के आता है, तो दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. और इस डेफिनेशन में उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि एक छोटा सा ब्रीफ स्टेटमेंट रहता है जिसमें उस जॉब से रिलेटेड सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स मेंशन रहती हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द जॉब होल्डर, राइट? सो इट कैप्चर्स ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब. ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन shows a very clear picture of the nature of each job with respect to the task and occupational needs, and it is an accurate and authorized record of job contents. है ना? काफी accurate information ये हमको दे देता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन? इसका पर्पस क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का? इससे हमको क्या क्लैरिटी मिलती है? It is to collect the job related data in order to advertise for a particular job. It helps in attracting, targeting, recruiting and selecting the right candidate for the right job. क्योंकि जब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगी, सही जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, सही ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा चार्ट होगा, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी जॉब को सही तरीके से एडवर्टाइज कर पाए, राइट? कि हम क्लियरली बता पाए कि आप इस जॉब में अगर हायर होते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा. बिकॉज अगर जॉब एस्पिरेंट को यही नहीं पता होगा कि क्या काम करना पड़ेगा, तो वो किस बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेगा. सो ये हमको सारा इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड डेटा देता है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं. आप लोगों ने भी जॉब एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन रहता है, राइट? सो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? टू गेट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, राइट? जैसे हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन स्किल्स की. सो जैसे न्यूज में आप एंकर हो या न्यूज में प्रेजेंट कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं. अगर वो आपके अंदर होंगी तभी आप उस पर्टिकुलर जॉब को कर पाओगे. बट इफ यू आर वेरी शाय, वेरी कॉय और वेरी इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, अनेबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, तो शायद आप इस प्रोफाइल के लिए उतने सूटेबल नहीं हो. आपके लिए कोई और प्रोफाइल ज्यादा बेटर सूटेड रहेगी. तो ये सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहती है, right? Next is, it is done to determine what needs to be delivered in a particular job. It clarifies what employees are supposed to do if selected for that particular job opening, which I have already told you just now, that it helps us to understand that what kind of a job needs to be performed if selected. Next point is, it gives recruiting staff a clear view what kind of candidate is required by a particular department or division to perform a specific task or job. जो रिक्रूटिंग स्टाफ है, जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, उन्हें भी बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि भाई किस टाइप के व्यक्ति को हमको रिक्रूट या हायर करना है. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है या जो स्किल्स या जो नॉलेज या जो भी जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की रहेगी, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एचआर एग्जीक्यूटिव. And these duties and responsibilities of an HR executive is quite different from the jobs and responsibilities of a marketing executive. तो जब रिक्वेजिशन आती है तो रिक्रूटिंग स्टाफ को एक क्लियर व्यू देता है जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई इस एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसको क्या काम करना पड़ेगा. उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसको क्या क्वालिफिकेशन या क्या स्किल सेट उसका हमको चाहिए, राइट? सो दिस प्लेज अ मेजर रोल देयर. ऑल्सो जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट हु विल रिपोर्ट whom. कौन किसको रिपोर्ट करेगा. इस जॉब पे जो व्यक्ति हायर होगा उसका रिपोर्टिंग बॉस कौन रहेगा. और अगर जिस व्यक्ति को हम हायर कर रहे हैं उसके अंडर ऑलरेडी टीम है, एक मान लो 4 लोगों की, तो वो उसको रिपोर्ट करेगी. तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाता है. ऑल्सो दिस जॉब डिस्क्रिप्शन रियली हेल्प्स अस टू गिव रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, राइट? अच्छा काम कर रहे हो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो सारी चीजें बखूबी परफॉर्म कर रहे हो, यू विल गेट रिवॉर्डेड. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, यू माइट गेट पनिशमेंट ऑल्सो, राइट? सो वो चीज आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से ही क्लियर होती है, राइट?
और जॉब डिस्क्रिप्शन ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द जॉब होल्डर, कि किस टाइप की ट्रेनिंग हमको कराना उस जॉब होल्डर को जरूरी है, वो भी हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. A statement that expresses the minimum qualification and qualities required for the performance of a particular job is known as job specification. जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक्सप्रेस करता है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होंगी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, है ना? हर रिक्रूटमेंट में, आप हर एडवर्टीजमेंट में, जो भी जॉब एडवर्टीजमेंट रहता है उसमें आप देखोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट. जैसे अपन बैंकिंग के एग्जाम्स की ही बात करें तो उसका जब आता है नोटिफिकेशन तो उसमें आप देखना लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ग्रेजुएट विद सो एंड सो परसेंटेज. तो वो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है. तो वो क्या है? दैट कम्स आउट फ्रॉम जॉब्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, right? And job specification comes out from job description only. It is a byproduct of job analysis, but after job analysis comes job description, and then from job description comes job specification. पहले आपको पता होगा उसकी क्या ड्यूटीज, क्या रोल्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी के हिसाब से आप उसका स्किल सेट और क्वालिफिकेशन डिसाइड करोगे ना कि क्या रिक्वायर्ड रहेगा ना. जो एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है उसका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन की डिग्री ज्यादा काम की होगी एज कम्पेयर टू मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का व्यक्ति फाइनेंस का काम नहीं कर पाएगा, राइट? सो ये सारी चीजें आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में आती हैं. इसे हम मैन स्पेसिफिकेशन, पर्सन स्पेसिफिकेशन या एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ अ जॉब होल्डर. ये जॉब के बारे में बात नहीं करती, ये मोस्टली बात करती है जॉब होल्डर के बारे में, द पर्सन हु होल्ड्स द जॉब, right? So it converts the job description in terms of pertinent human qualifications which are demanded by the job, and it is mostly developed in consultation with the supervisor and the human resource manager. जो उस जॉब, जिस जॉब के लिए आपको हायर करना है उसके सुपरवाइजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से कंसल्ट करने के बाद ही ये जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, राइट? सो अब हम देखेंगे कि पर्पस क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन का. पर्पस ये है कि इट डिस्क्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स कैंडिडेट्स एनालाइज वेदर दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर वैकेंसी और नॉट. वो खुद ही असेस कर पाते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन से कि क्या वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, है ना? जो क्वालिफिकेशंस उन्होंने मांगी है, अगर मानो किसी जॉब के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है और आपके पास कॉमर्स की डिग्री है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब बिकॉज दे वांट इंजीनियर्स. और हो सकता है कोई मैनेजरल जॉब है जहां पे आपके पास कॉमर्स की डिग्री मांगी है या मैनेजमेंट की डिग्री मांगी है. सो एन इंजीनियरिंग पर्सन मे नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. उन्होंने बोला कि नहीं, हमें सिर्फ यही डिग्री वाले लोग चाहिए, तो हो सकता है वो उतने एलिजिबल नहीं हो. सो ये चीज यहां से निकल के आती है और इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए और हम इसी से एनालिसिस कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या पर्पस हो सकता है जॉब स्पेसिफिकेशन का? इट हेल्प्स रिक्रूटिंग टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन understand what level of qualification, qualities and set of characteristics should be present in a candidate to make him or her eligible for the job opening. वही यहाँ पे भी वही है कि रिक्रूटिंग टीम को ये बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज और क्या टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एक कैंडिडेट में रिक्वायर्ड है, राइट? जैसे जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनके अंदर हम क्या देखेंगे कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, राइट? वो कितने अच्छे से चीजों का एनालिसिस कर पाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी. जो टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, वो सारी चीजें उनके जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती है. और जो एक लोअर लेवल एम्प्लॉय है उसके अंदर शायद हम देखेंगे कि हाउ मच ही इज कंसिस्टेंट विद हिज डेली एक्टिविटीज, कंसिस्टेंसी कितनी है ना, कितना पंक्चुअल है, कितना सिंसियर है. सो आपके ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल आपके चेंज हो जाते हैं. जब ये चेंज हो जाते हैं तो रिक्रूटिंग टीम इनको देख के एसेस कर सकती है कि उस प्रोफाइल के लिए हमें किस टाइप का व्यक्ति चाहिए होगा, राइट? और क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमको जॉब स्पेसिफिकेशन? इट गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब इंक्लूडिंग द टेक्निकल एंड द फिजिकल स्किल्स, कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी एंड मच मोर. हाँ, ये सारी चीजें तो बताता ही है कि क्या कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज चाहिए, क्या फिजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है. जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, तो वहां पे एक मोटर स्किल टेस्ट होता है जहां पे आपकी फिजिकल स्किल देखी जाती है कि आपका आई हैंड लेग का कोऑर्डिनेशन कैसा है ना, फॉर एयरफोर्स और समथिंग. तो वो वाली स्किल्स को वहां टेस्ट किया जाता है. तो वो उनके जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है कि उनको फिजिकल स्किल्स में वो चीज, जो पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट्स होते हैं
उसमें वहां पे रेसिंग होती है, वहां पे आपका हाइट, हेल्थ, वेट सबका मेजरमेंट होता है, बिकॉज वहां पे यू नीड एन एनर्जेटिक एंड अ वेरी अलर्ट पर्सन। तो वहां पे फिजिकल स्किल्स में वो उनके जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। तो इसी टाइप से एज पर द जॉब स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, विच असेसेस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, राइट। और क्या पर्पस हो सकता है? इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये तो बट ऑब्वियस है कि इस मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग द बेस्ट फिट ऑफ द जॉब एंड द कैंडिडेट, राइट। सो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है, दीज टू आर इंट्रीगल पार्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता इससे। They define a job fully and guide both the employer and employee on how to go about the whole process of recruitment and selection, right? Both these data sets are extremely relevant for creating a right fit between job and talent, evaluate performance, and analyze training needs and measuring the worth of a particular job. So in सब चीजों के लिए job analysis, job description, job specification बहुत important है। Now let's try and see job analysis के बाद जो ये job description और job specification आया है, इसके क्या components होते हैं। कि job description अगर कोई HR टीम का व्यक्ति बनाएगा तो उसमें वो क्या क्या headings include करेगा और क्या क्या mention करेगा, और job specification अगर वो बनाता है तो उसके अंदर वो क्या headings रहेंगी और उसमें क्या क्या mention किया जाएगा। So the components of job description is, first comes the job title, उस व्यक्ति का job title क्या। फॉर एग्जाम्पल HR मैनेजर ही है ना, जॉब टाइटल है HR मैनेजर। जॉब लोकेशन हो गई भोपाल, जॉब लोकेशन भोपाल। जॉब समरी, छोटी सी वो समरी डालेगा कि क्या काम करना पड़ेगा, है ना। एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको देखना है। एक लाइन में उसने छोटी सी समरी लिख दी कि क्या करना पड़ेगा उसको। रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजर HR, है ना। वो किसको रिपोर्ट करेगा? HR मैनेजर, जनरल मैनेजर HR। फिर आएंगी वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगी? यू विल बी बेस्ड इन एट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में बैठोगे, आपका HR डिपार्टमेंट है, वहां पे आपका सिटिंग रहेगा। आपकी वर्किंग कंडीशन जो भी रहेंगी वही रहेंगी, राइट। क्या जॉब ड्यूटीज हैं? अपन ने शॉर्ट में लिख दिया था एंड टू एंड रिक्रूटमेंट। वो आपकी रिक्रूटमेंट साइकिल पूरी आएगी उसमें, है ना। आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग, आप प्लेसमेंट, इंडक्शन, वो सारा एक एक हेडिंग करके एक एक आप उसकी जॉब ड्यूटीज लिखोगे HR मैनेजर की उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मशीन्स टू बी यूज्ड। यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक मशीनरी यूज नहीं हो रही इस प्रोफाइल में, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे स्पेसिफिक मशीनरी यूज होती है, जैसे फैक्ट्री लाइन वर्कर्स वगैरह। तो वहां पे जिन मशीन्स पे वो काम करते हैं उन मशीन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जाता है, राइट। फिर हजार्ड्स इन्वॉल्व। अब HR मैनेजर की जॉब में ऐसा कोई मेजर हजार्ड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो जॉब्स हैं, कुछ जॉब्स में हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सपोजर टू सर्टन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और मे बी अ सर्टन काइंड ऑफ अ केमिकल, वो हो सकता है। तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के। जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये एक आउटलाइन की तरह काम करते हैं। आपको मेंशन करना पड़ता है जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू, वर्किंग कंडीशंस, जॉब ड्यूटीज, मशीन्स टू बी यूज्ड एंड हजार्ड्स। देन कम्स जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना। सो ये तो जॉब रिलेटेड बात हो गई हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन की, जॉब से रिलेटेड क्या क्या काम करना पड़ेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ कम्स द क्वालिटीज। क्वालिटीज किसकी होंगी? जॉब होल्डर की, जो उस जॉब को करेगा। इसलिए हमने उसको पर्सन स्पेसिफिक भी बोला है ना। मैन स्पेसिफिकेशन भी बोला है, क्योंकि हियर वी टॉक अबाउट एन एम्प्लॉय, द वन हु विल गोइंग टू परफॉर्म द जॉब। तो उसकी क्वालिफिकेशन हमको क्या रिक्वायर्ड है, क्या डिग्री चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं उनमें हम फ्रेशर्स या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति भी लेंगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन अगर हम सीईओ की प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर लेवल की प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा ना। बिकॉज टू हैंडल दैट पोजीशन यू नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन, जिसने काम किया हो, जिसको सारे इन्स एंड आउट उस पर्टिकुलर जॉब के पता हो, उस पूरे करियर लैडर के पता हो। सो डेफिनेटली वी रिक्वायर अ पर्सन जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो एंड एट द सेम टाइम उसको उसकी पूरे करियर में अच्छा खासा एक्सपोजर उसे मिला हुआ हो, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एक्सपीरियंस डिसाइड करेंगे। फिर आएगा ट्रेनिंग्स। क्या ट्रेनिंग्स उसने की हुई हो हमें चाहिए, या फिर क्या ट्रेनिंग्स मतलब हम इन फ्यूचर उसके लिए प्लान कर सकते हैं। देन कम स्किल्स। क्या स्किल सेट हमको चाहिए, है ना। जैसे हम डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स होनी चाहिए। जो जिनका पब्लिक स्पीकिंग वाला काम है, प्रेजेंटेशन वाला काम है, उनको प्रेजेंटेशनल स्किल्स चाहिए, राइट। तो किस टाइप की हमको स्किल सेट रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी क्या रोल्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आपकी व्हेन यू विल बी हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, राइट।
उसके बाद इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कुछ जॉब्स रहती है जो बहुत हाई प्रेशर हाई स्ट्रेस जॉब्स रहती है, जैसे मार्केटिंग प्रोफाइल है, वहां पे आपको टारगेट्स रहते हैं, यू नीड टू फिल इन दोस टारगेट्स, है ना। सेल्स जॉब है तो वहां पे यू नीड टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग एंड वेरी परसिस्टेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, है ना, बिकॉज टारगेट्स कभी मीटअप होते हैं कभी नहीं होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओ कि इट माइट अफेक्ट योर हेल्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन जॉब्स व्हिच रिक्वायर यू टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, हाई इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, कुछ जॉब्स हैं जिनके लिए लो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम जॉब टू जॉब। देन कम्स योर सेंसेसरी डिमांड्स, है ना। सेंसेसरी डिमांड्स क्या होती हैं, आपकी आईज, है ना, आपके सेंस ऑर्गन्स सारे, है ना, योर स्मेल, योर हियरिंग कैपेसिटी, सो ये सारी चीजों का भी मेजरमेंट होता है ना। जैसे वाइल शूटिंग राइफल, जैसे आर्मी की बात करें, जब वहां पे जब गन चलाते हैं, तो अगर आपका आईसाइट वीक है तो आपका टारगेट जो एक्चुअली में होना चाहिए उसकी जगह कुछ और टारगेट हो जाएगा, राइट। सो इट माइट हैम्पर आप क्या टारगेट कर रहे हो और कहाँ आपकी गोली चल गई, तो गलत हो जाएगा। तो वहां पे आईसाइट चेकअप होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, सब चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें सेंसरी डिमांड्स में जाती हैं। तो तेरा सर्टन जॉब्स जो कि डिमांड करती हैं कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स इस तरीके से एकदम परफेक्ट होने चाहिए, आप एकदम फिट होने चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन: क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेंसरी demands, right? So this was all about job description and job specification. Acha, one more thing. Now, before we end this module, I would like you to do one activity by yourself. आप सब लोगों ने सोच रखा होगा कि आप किस प्रोफाइल पे काम करना चाहते हो। आप में से कोई लोग डायरेक्टर एचआर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग फिनेंस मैनेजर्स बनना चाहते होंगे, कुछ लोग बिजनेस एनालिटिक्स, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। तो जो भी प्रोफाइल के बारे में आप सोचते हो कि यार मुझे इस प्रोफाइल पे जाना है, मुझे ये बनना है, तो यू चूज बाय योरसेल्फ, यू डिसाइड बाय योरसेल्फ, और उस प्रोफाइल से रिलेटेड आप खुद अपना जगह जगह से रिसर्च करके जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाओ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक डायरेक्टर एचआर, है ना, इस जॉब प्रोफाइल पे आप काम करना चाहते हो, तो आप इस जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाओ यूजिंग दीज हेडिंग्स, right? It will help you to understand that what kind of qualifications and skill sets you require to reach that level, and accordingly you can work upon yourself, right?